ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे पेरेंट्स बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं और बात डिवोर्स करने की तक पहुंच जाती है। इससे दोनों के टेंशन की असर हम दोनों बहनों के मन पर हो रही है। मेरी बहन को डिप्रेशन हो गया है। वो तो बाहर निकलने से भी डरती है, बस रूम में बंद करके बैठी रहती है। मुझे कभी तो सुसाइड करने के विचार भी आते हैं। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। घर का माहौल एकदम नेगेटिव हो गया है। घर से भाग जाने का मन होता है, लेकिन कहाँ जाऊं? क्या मेडिटेशन से हम घर का माहौल बदल सकते हैं? मेरे पेरेंट्स सुधर सकते हैं? प्लीज़ हमें कोई रास्ता बताओ कि हम क्या करें। उत्तर है, आज बच्चों के दो बच्चों के प्रश्न आए हैं पेरेंट्स के बारे में। ये जो बच्चों की अंदर की फीलिंग्स है, वो सभी पेरेंट्स को भी सुनना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं, तब से लेकर हमने जो कुछ भरा है, मैं तो कहूँगी प्रेग्नेंट होते हैं तब से, और अंदर इतना बढ़ जाता है, और समय अनुसार जब वो बड़े होते हैं तो उनके माइंड पर कैसी असर हो जाती है, वो आपको समझना है। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं, तब हम उनको जो कहे वो करते रहते हैं, और वो दबता रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में छपता रहता है। लेकिन जब बड़े होते हैं तो वो उसकी जो असर होती है, उसको देखकर हम कहाँ के भी नहीं रहते हैं। तो ये सभी को अच्छी रीति सुनना है, और अच्छी रीति उसको प्रिकॉशंस लेना है, वरना पछताने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो ये दोनों के प्रश्न है कि उसके पेरेंट्स की वजह से घर का माहौल बिगड़ा है, और कैसे उसकी असर हुई है। तो ये पहला प्रश्न है। उसके बारे में मैं ये कहूँगी कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारा परिवार मिलता है। माँ बाप, भाई बहन और सारा परिवार उस कर्मों के बैलेंसिट अनुसार मिलता है। इसमें किसी का कोई दोष होता नहीं है, लेकिन उस कर्मों के अनुसार जो कुछ हमें मिला है, उसको फिर से कर्मों का हिसाब किताब चुकतू कर नए कर्म अच्छे बनाने या बुरा बनाना और तीव्र कड़े कर्म करना, ये फिर हमारे हाथ में है। और ऐसे ही दिन प्रतिदिन कर्म का हिसाब किताब थोड़ा आता है, और हम उसको सोच सोच कर इतने सारे पाप कर्म बाहर ला लेते हैं कि फिर वो सहन करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है, और घर के वाइब्रेशंस और बिगड़ जाते हैं, और उसका कैरी फॉरवर्ड फिर होता है, तो इससे भी बुरा जन्म मिलता है। इसीलिए ये जो पेरेंट्स होते हैं, वो पेरेंट्स का पहले समझो कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अगर आशीर्वाद चाहिए तो वो उनसे ही मिलता है। उतनी ताकत है उसके विचारों में, और उनसे हम जीन से जुड़े हैं। इसीलिए हमारे आशीर्वाद भी मिलता है, तो साथ साथ
उसका ऑपोजिट भी मिलता है। तो ये हमारी जब कर्म की भोगना आती है तब पता चलता है कि हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। तो अपने माँ बाप वो है या फिर सास ससुर हो, अगर हमें अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं तो माँ बाप की दुआ के पात्र बनो। कर्म की गुह्य गति को अच्छी रीति समझो और नए पाप कर्म नहीं बनाओ, वरना इससे भी बुरे माँ बाप मिलेंगे और ये जीवन भी बर्बाद हो जाएगा और अनेक जन्म बर्बाद हो जाएंगे। दिन प्रतिदिन दूसरे जन्म भी हमारे ऐसे खराब होते जाते हैं, वो हमें सोच भी नहीं सकते। इसीलिए दुआएं प्राप्त करो। हमारा पिछले जन्मों का बुढ़ापा हमारा बचपन होता है और बुढ़ापा को अच्छा बनाने के लिए हमारी जवानी से उसका उपयोग हम करते हैं। जवानी में हमने अगर भगवान का साथ रखकर अच्छे वाइब्रेशन से, अच्छे संकल्प से हमारी बैलेंस जीवन के साथ रखा है तो बुढ़ापा में हमें अच्छे विचार चला सकेंगे। वरना वही दुनियावी चीज और बुरे विचार से हम और ही दूसरे जन्म के बचपन बिगड़ेगा और बचपन बिगड़ा तो जवानी और बुढ़ापा भी और बिगड़ता जाएगा। इसीलिए अगर आपके पेरेंट्स लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो उनका कर्म है और नया वो ही बना रहे हैं, वो कड़े बन रहे हैं। लेकिन हमें इसकी असर होती है, माना आपको उसकी असर होती है। तो अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। इसका मतलब यह हुआ कि असर तब होती है जब आपके अंदर आत्मा में शक्ति कम है, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है और आपके ही 4 फुट में नेगेटिव एनर्जी भरी है, वो आप नेगेटिव से नेगेटिव खींच रहे हो और ही कड़े कर्म बनते जाते हो, अपना ही जीवन बर्बाद करते हो। इसमें किसी का भी दोष नहीं होता है। अपनी खुद के मन और बुद्धि अनुसार हम नए कर्म बनाते हैं। जब हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर नहीं होती तो हमारी जो भी कर्म है उसको बुद्धि फॉलो करती रहती है और नया कर्म बनाती रहती है। लेकिन जब हमारी आत्मा में शक्ति भरती है, हम पॉजिटिव बनते हैं, तो हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती जाती है। तब हमारे जो भी कर्म है वो बुद्धि को फॉलो करेगी। माना हम कहेंगे कि ये उसके कर्म है, वो जाने, हमें तो सबके साथ अच्छा ही बिहेव करना है तो वो ऐसा ही करेगा। इसीलिए अगर इस बातों का ही नेगेटिव चिंतन करते रहेंगे तो और ही आपका पाप कर्म बढ़ रहे हैं और प्रॉब्लम और बढ़ेगा, जो ब्याज के साथ भोगना पड़ेगा। इसीलिए अभी जो ज्ञान मिला है उसको अच्छी रीति समझो। ये ड्रामा और कर्म की गुह्य गति बहुत अच्छी रीति जीवन में जितनी क्लियर होगी उतने नए कर्म शुद्ध पवित्र बनेंगे और योग द्वारा संचित कर्म भस्म करो। अगर आप शक्तिशाली बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, तो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन से सारे परिवार को बदल सकते हैं। घर का माहौल बदल जाएगा और आपका जीवन और दूसरे जन्म भी अच्छे हो जाएंगे। तो योग की 4 अवस्था जो है उसमें पहली अवस्था जितनी मजबूत होगी उतना आप पुराने हिसाब किताब चुक कर नए अच्छे कर्म बना सकेंगे। ये हमने YouTube पर भी 4 अवस्था क्या है योग की और पहली अवस्था कैसे करनी है वो रखा है
और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी ये टॉपिक आते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जा सकेंगे और वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो आप योग के टॉपिक में जाकर ये सब कर सकते हो प्रैक्टिकल में। तो जब आप ये अवस्था बनाएंगे, योग में पक्का बनेंगे, तो क्षमा की कमेंट्री करनी पड़ेगी। उस आत्माओं से क्षमादान देना है, लेना है, अच्छे वाइब्रेशंस देना है और सारा दिन भी अच्छा सोचना है। ये जब आप अच्छा योग कर सको, दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाए, तो फिर मुझे कहना, हम बताएंगे कि कैसे वाइब्रेशंस देना है। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे पापा ने मेरी बहन पर भी हाथ उठाया। मुझे लगा ये सही नहीं लगा। मुझे नफरत होने लगी है। मेरे ऐसे माँ बाप से मम्मी भी पूरा दिन घर का काम न करने के कारण बहुत गंदा बोलती है, बद्दुआएं देती है, जिसके कारण मुझे दोनों से ही नफरत होने लगी है। अपने बच्चों से ऐसा कौन बोलता है? ये सब चलता रहता है। घर बिल्कुल ही रहने लायक नहीं बचा है। जितने भी लोग हैं घर में, सब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे। मैं क्या करूं जिससे मन स्थिर रहे? और इस घर में सांस लेना भी मुश्किल है। योग तो बहुत दूर की बात है। क्या करूं? उत्तर है, देखो, अगला ही प्रश्न में हमने डिटेल में समझाया है कि क्या करना चाहिए। अगर योग नहीं करेंगे तो फिर और ही आप खुद पाप कर्म खींच रहे हो। देखो, हमारे पास स्वयं भगवान हमारे साथ है और वो उसने हमें सारी बातें समझाई है। करना हमारे हाथ में है। इसीलिए अगर आप यही बातों का चिंतन करते हो तो उसमें आपके पेरेंट्स का कोई दोष नहीं है। घर में काम करना, उसको हाथ बटाना, वो तो सबकी फर्ज है। जैसे माँ बाप ने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया, तो वो उनका फर्ज था। तो हम भी जब बड़े होते हैं तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। पहले तो ये चेक करो कि क्यों आपको माँ डांटती है, बाप डांटते हैं। कुछ तो होगा ना, ऐसे ही थोड़ा बोलते होंगे। क्या उसको अच्छा लगता है? गरीब के गरीब माँ बाप होते हैं ना, वो भी बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको उनके सामने बोले या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तब ऐसा करना पड़ता है। तो आप दोनों बड़े हैं, तो क्यों हाथ उठाने तक मौजात आ जाती है, मना उसको करना पड़ता है। कोई माँ उनकी बद्दुआ नहीं देती, लेकिन आपके व्यवहार चेक करो, क्यों देती है वो। फिर चेक करके चेंज आपको करना पड़ेगा। तो पहले ये लिस्ट बनाओ कि वो बोलते हैं तो क्या वो आपका उसमें आपने क्या क्या किया, क्या करते हो, कब बोलते हैं, ये सब स्क्रूटिनाइज करो, चेक करो। और फिर जहां जहां आपकी मिस्टेक होती है वो सुधारने का प्रयत्न करो। दूसरा, एक बात याद रहे, माँ और बाप दोनों हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। उसके सिवाय बाहर वाले आपको कोई सुख नहीं देगा, ना तो कोई चीजें देगा। आपकी पालन पोषण करता है वो करेंगे।
इवन लड़के भी प्यार करते हैं, वो टेम्पररी आपके शरीर के लिए करेंगे। बाकी जो सच्चा प्रेम है वो माँ बाप से ही मिलता है। लेकिन माँ बाप ऐसा व्यवहार करते हैं तो वो पहला भी उसके आपके साथ का कर्म है, और आप ऐसे बिहेव करते हैं जिससे वो और ही पाप कर्म बना रहे हैं। और उससे भी खराब तो चीज यह है कि आप उसी बातों का चिंतन करके तो आपके और उनके बीच के पाप कर्म खींच रहे हो और ही बढ़ा रहे हो। याद रहे, अगले जन्म में माना दूसरे जन्म में भी व्याज के साथ भोगना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दुआ और बद्दुआ माँ बाप की है, क्योंकि हम नाड़ी से जुड़े हैं, हम डीएनए से जुड़े हैं, और वो हम सभी आत्माएं वो पहले जन्म वाली आत्माएं 9 लाख के भी अंश है, डीएनए से जुड़े हैं। इसीलिए आपको चेक करना है कि आपके माँ बाप मम्मी पापा को क्यों ऐसा करना पड़ता है। आप चेंज करके देखो, आपकी गलती खुद चेक करो। दूसरे सब सारे ही आपके परिवार में खराब है, ये कैसे हो सकता है? उसका मतलब आपकी सोच ही खराब है। भले आपके माँ बाप ने शायद ऐसी छोटेपन में ऐसी भूलें की होगी, लेकिन अभी तो आपके हाथ में है। आपको ज्ञान मिला है, योग में पक्का बनो। अगला प्रश्न का उत्तर अच्छी रीति सुनो और उसमें जो मैंने बताया है वो प्रैक्टिकल करो, और योग जब करेंगे तभी आप उसको क्षमा कर सकेंगे और नए अच्छे पुण्य कर्म बना सकेंगे, दुआ के पात्र बन सकेंगे। ठीक है? ओम शांति।